गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी कि पेड़ पौधों के बारे में। हम जानते हैं कि हमारे जीवन का यानी कि मनुष्य जाति के जीवन का आधार होते हैं जल, वनस्पति यानी कि वृक्ष। अब ये पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम किसी से भी अनभिज्ञ हम इस किसी बात से नहीं है। हम सबको पता है हमारे भोजन का, हमारे आश्रय का साधन कौन है? ये पेड़ पौधे ही हैं। हमारी भोजन हमें इससे प्राप्ति होती है। पर्यावरण को संतुलित रखने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब इन पेड़ पौधों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही रुचिकर है। आप ईवीएस में यानी कि आपके पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत यह पहली और दूसरी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हो, तो आज उसी के बारे में हम संक्षिप्त में आधारभूत यानी बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो हमारा आने वाला पाठ है वो इसी वनस्पति जगत से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने बोर्ड पर एक चित्र बना रखा है पौधे का। यानी कि एक वृक्ष का जब जन्म होता है, बीज से जब वो उत्पत्ति होती है तो वो पौधा बनता है और उस पौधे के विभिन्न अंग होते हैं। तो यहाँ पर हम उन पौधों के विभिन्न अंगों के बारे में बात करते हैं, लेकिन साथ ही उनका नाम लिखते जाते हैं और उनके कार्यों पर भी चर्चा करते जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक जो वृक्ष बना है, छोटा वृक्ष यानी कि पौधा, इस पौधे को जब हमने मिट्टी के अंतर्गत डाला है तो देख सकते हो कि सबसे नीचे वाला जो उसका हिस्सा है, जो कि फाइब्रस यानी कि विभिन्न प्रकार का रेशेदार आपको दिखाई दे रहा है, यह होता है जड़। यह उसका आधारभूत अंग होता है पौधे का। इसे हम क्या कहते हैं? जड़, जो आप इंग्लिश में रूट कहते हो। विभिन्न प्रकार की रूट्स आपने पढ़े हैं, फाइब्रस रूट होती है। तो यह एक ऐसी ही फाइब्रस रूट यानी कि रेशेदार जड़ है। हमने देखा कि जड़ है और इसका काम क्या होता है? ये पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती है, जिसके कारण वो अपनी स्थिति को बनाए रखता है, संतुलन को। उसके बाद हम बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। तो जो मिट्टी के ऊपर पौधे का सबसे पहला भाग होता है जो बढ़ता है और उसके अंदर विभिन्न दूसरे अंग पनपते हैं, वो क्या कहलाता है? तना, जिसे आप अंग्रेजी में ट्रंक, अगर बड़ा वृक्ष है तो ट्रंक और अगर छोटा पौधा होता है तो हम बोलते हैं स्टेम। ये हमारा हुआ स्टेम यानी कि तना। अब तने पर विभिन्न प्रकार की पत्तियां पनपती हैं। पत्तियां यानी कि लीव्स। यहाँ हम देख सकते हैं अगला हिस्सा क्या है? लीव्स यानी पत्ती। अब किसी भी पौधे के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है उसकी पत्ती। क्यों? क्योंकि ये उनका भोजन बनाने का स्थान होती हैं। कहते हैं ना कि फूड हाउस क्यों बोला जा रहा है? इसीलिए क्योंकि ये पत्तियां ही सूर्य की रोशनी में पानी को, जो जड़ यहाँ से पानी पहुंचाती हैं पत्तियों तक, उन पानी को लेकर उस सूर्य की रोशनी से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर भोजन बनाती हैं और वो भोजन यहाँ पर पूरे वृक्ष की ग्रोथ यानी कि विकास में सहायक होता है। तो ये पत्तियां सबसे महत्वपूर्ण अंग हो गई। क्यों हो गई ये भी हमने जान लिया। अब बढ़ते हैं। यहाँ पर एक आप भाग देख रहे हो, यहाँ गोल गोल सा ये है फल। किसी भी पौधे में आपने देखा छोटे छोटे फल होते हैं। फल कहाँ से आते हैं? फूल से ही उनका जन्म होता है, फल बीजों से। और वही कई बार प्रजनन क्षमता के लिए यही इन्हीं से बीज निकलते हैं जो दोबारा किसी दूसरे पौधे के जन्म का कारण बनते हैं। तो ये हो गया बीज, बीज देने वाला फल, इसे हम कह सकते हैं फल। तो अब अगले अंग की तरफ बात करते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि एक छोटा सा पुष्प जो अभी पूरा खिला नहीं है। तो जो खिला नहीं है यानी कि बर्ड्स आती हैं, बर्ड बोलते हो आप अंग्रेजी में, तो वो होती कली। तो फूल खिलने से पहले किस रूप में आता है? कली। तो ये हो गया पुष्प का। पेड़ का अगला हिस्सा कली यानी कि पुष्प का छोटा ही रूप, अधखिला। और जब ये कली खिलती है तो क्या बनाती है? पुष्प यानी कि फूल। तो यहाँ हमको मिलता है फूल, जो कि आकर्षण का, सौंदर्य का प्रतिरूप माना जाता है। तो इस प्रकार हमें विभिन्न नाम प्राप्त हो गए। विभिन्न हमने देख लिए कौन कौन से नाम है इस पौधे में। जड़ सबसे निचला और महत्वपूर्ण यानी कि मजबूती से बनाए रखने का काम करती है पौधे को। दूसरा है स्टेम, जो कि यानी कि स्टेम यानी तना, जो जड़ों द्वारा लिए गए पानी को पौधे के विशेष विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। फिर आती हैं पत्तियां, जो कि पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। उन पत्तियों में ही पुष्प खिलता है। पुष्प खिलने से पहले किस रूप में होता है? कली के रूप में होता है। और उन फूलों के फिर फल का जन्म होता है और उसी फल में से ही बीजे जो दोबारा किसी पौधे को जन्म देते हैं।
तो ये तो थे किसी पौधे के विभिन्न अंग, और इन्हें समझाने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही था कि इनसे ही हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि एक विभिन्न अंग को, सबसे महत्वपूर्ण भाग को हम लेंगे फूल, और हमारा अगला पार्ट जो फूल पर आधारित है, तो उस फूल के क्या लाभ हैं यहाँ पर। लेकिन फूल को समझने से पहले आवश्यक था कि उस फूल का जन्म होता कहाँ से है। तो इस प्रकार हमने देख लिया पौधे और उसके विभिन्न अंगों को। तो आप अपनी कॉपी में, अभ्यास पुस्तिका में इन पौधे के पिक्चर को यानी कि ड्राइंग को ड्रॉ करिए, इमेज को, और उसके विभिन्न अंगों के नामों को लिखिए। वैसे आपको पता है, लेकिन लिखाने का तात्पर्य सिर्फ कि ये शब्द आप अंग्रेजी में परिचित हो, हिंदी में भी इन शब्दों को भली प्रकार परिचित हो पाए, और संक्षिप्त में हमने उनके कार्यों को भी जाना। तो लिखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। अगले मॉड्यूल के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।